नमस्कार। आप देख रहे हैं कोटपुतली अब तक। चलिए रुक करते हैं कोटपुतली की ताजा खबरों की ओर। नया जिला बनने के बाद क्षेत्रवासियों को उम्मीद थी कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान होगा। लेकिन इसके विपरीत, जिला बनने के बाद क्षेत्र की समस्याएं कम होने के बजाय और जटिल हो गई हैं। ऐसा ही एक मामला मोहनपुरा स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण और एनजीटी के आदेशों की प्रशासन द्वारा पालना नहीं करवाने से जुड़ा हुआ है। ऐसे में गुरुवार को जोधपुरा संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू कर दिया है। प्रशासन को चेताते हुए ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि जब तक एनजीटी के आदेशों की अक्षरशः पालना नहीं होती, तब तक यह महापड़ाव जारी रहेगा। इससे पूर्व नगर परिषद पार्क से जोधपुरा गांव और आस पास के क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष लामबंद होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया और वहीं धरने पर बैठ गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने सीधे तौर पर स्थानीय प्रशासन और अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन के बीच मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया है। सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास ने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा, एनजीटी ने पिछले साल 3 नवंबर 2025 को जारी अपने आदेशों में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ विभिन्न निर्देशों की पालना के लिए 3 महीने का समय दिया था। आज करीब 8 महीने बीत जाने के बाद भी धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जोधपुरा के ग्रामीण पिछले कई सालों से प्रदूषण के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं टूट रही। बड़े सवाल, आखिर क्यों लाचार है जिला प्रशासन? इस पूरे घटनाक्रम ने नए जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब एनजीटी ने आदेश जारी कर दिए, तो स्थानीय प्रशासन किसके दबाव में कार्रवाई करने से हिचक रहा है? क्या नया जिला बनने का लाभ केवल कागजों तक सीमित है, क्योंकि धरातल पर जनता आज भी अपनी बुनियादी समस्याओं और प्रदूषण से मुक्ति के लिए सड़कों पर बैठने को मजबूर है? फिलहाल कलेक्ट्रेट के बाहर ग्रामीणों का महापड़ाव जारी है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस गंभीर गतिरोध को सुलझाने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है। महापड़ाव का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास व सचिव कैलाश यादव ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने समय रहते सुध नहीं ली और मांगों का समाधान नहीं किया, तो शुक्रवार से धरना स्थल पर ही उग्र रूप अपनाते हुए क्रमिक अनशन शुरू कर दिया जाएगा। महिलाओं ने प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। आंदोलनकारियों का कहना है कि महापड़ाव स्थल पर सुलभ शौचालय तक की व्यवस्था नहीं की गई है। इस भीषण गर्मी में शौचालय और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं न होने के कारण यहां बैठी महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन उनकी वाजिब मांगों को पूरा नहीं करता, यह आंदोलन थमने वाला नहीं है। ऐसे में प्रशासन की सुस्ती ही आंदोलन को और उग्र बनाने के लिए मजबूर कर रही है। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। जिले भर की तमाम खबरों के लिए हमसे बने रहिए। नमस्कार। अभी अल्ट्राटेक के खिलाफ जो जोधपुरा संघर्ष समिति का धरना चल रहा है, इन लोगों की इतनी सी मांग है कि भाई हमारे गांव से आपने 82 मीटर दूरी पे जो क्रेशर लगाया है, आप उस क्रेशर को या तो दूर लगाओ या फिर हमारे गांव का पुनर्वास करो। और इतनी सी बात के ऊपर जो है वो लोग हमारे से इतने खफा हैं।
कि उन्होंने पहले से ज़्यादा खनन शुरू कर दिया, पहले से 100 गुना ब्लास्टिंग शुरू कर दी, पहले से कई हज़ार गुना ध्वनि प्रदूषण शुरू कर दी। मतलब उनको एक तरह से ये धारणा कर ली उन्होंने, अल्ट्राटेक वालों ने, और लोगों को हमें परेशान इतना करना है कि ये मजबूर होकर अपना आप पलायन कर जाए। इसलिए हम जो है धरने पर बैठे हैं, प्रशासन के पास लगातार गुहार लगा रहे हैं। नहीं सुनाई करी तो हम एनजीटी कोर्ट गए हैं। एनजी कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में फैसला किया है, और तहसील हमारे जिले की जो है जिला कलेक्टर मोहिता को और हमारे एसडीएम को उसमें तय किया है कि आप पालना करवाएंगे, ये जिम्मेदारी दी है। और लगातार जो है हम 8 महीने से परेशान हैं, जबकि इनको 3 महीने का उसमें बाउंड टाइम है कि आप 3 महीने पालना करवाएंगे, और 3 महीने की बजाय हम 8 महीने से लगातार जो है हम जो है कभी चीफ सेक्रेटरी के यहाँ, कभी सेक्रेटरीट में, कभी जिला कलेक्टर के यहाँ लगातार घूम रहे हैं, परंतु अभी तक तो प्रशासन के कोई जू नहीं रही है। आप सुबह से बैठे हैं यहाँ पे जिला कलेक्टर के किसी कोई रेस्पॉन्स नहीं है, इनको तो लगता है कि पड़े रहने दो, और अभी तक कोई हमारी सुध लेने नहीं आया है। व्यवस्था की गई है। अभी प्रशासन की तरफ से हमने पहले लिखा था, भाई हमारी मांग है कि हमारी महिलाएं जो पहले भी जो जितनी बार ज्ञापन में आई हैं, धरने प्रदर्शन में आई हैं, यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, यहाँ नगर परिषद है, बड़ा क्षेत्र है यहाँ, परंतु अभी तक भी आप देख रहे हो, अभी तक यहाँ सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हमारी महिलाएं अंदर जिला कलेक्टर कार्यालय में अब जा रही हैं टॉयलेट के लिए, तो उन्होंने पानी बंद कर दिया। अब कह रहे साहब हम पानी का टैंकर डलवा रहे हैं, तो भाई रात को हमारी महिलाएं कहाँ जाएंगी? तो हमारी मांग जो है आपके माध्यम से ये है कि ये प्रशासन कम से कम इतना तो इनका दायित्व बनता है भाई, इतनी तो संवेदना होनी चाहिए। अगर आपके दरवाजे पर कोई पीड़ित आया है, आप उसको पानी नहीं पिला सकते, सुलभ शौचालय उपलब्ध नहीं करा सकते, ये बड़ी विडंबना है। अभी तो हम यहीं पर डटे रहेंगे। हमने महापड़ाव शुरू किया है जिला कलेक्टर साहब के यहाँ दरबार पे, अगर सुनाई नहीं करेगी तो हम यहीं बैठे रहेंगे, रात को भी यहीं रहेंगे। और कल सुबह से हम 5 लोगों ने तय किया है, कमेटी ने तय किया है कि हम जो है सुबह से कर्मिक अनशन शुरू करेंगे। हमारे कल धरनार्थी 5 लोग कर्मिक अनशन पे रहेंगे। उसके बाद में भी सुनाई नहीं होगा तो परसों हम फिर कर्मिक अनशन पे रहेंगे, और उसके बाद में भी नहीं होगा तो फिर अनशन पे भी जाएंगे। परंतु हम जो है वह गांव में अल्ट्राटेक हमें मिट्टी धूल से हमें प्रताड़ित करके ध्वनि प्रदूषण से हमें मार रहा है। हमारे गांव के बच्चों को, जोधपुरा वालों के बच्चों को, बुड्ढों को, बुजुर्गों को, सबको दमा सिलोकोसिस एलर्जी हो रही है, तो वहां हम बीमारी से मरेंगे, धूल खा के मरेंगे। इससे अच्छा तो जिला कलेक्टर के यहाँ भूखे ही मरेंगे, परंतु हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक पालना नहीं होगी।